नमस्कार, थैंक यू सो मच इंडीड फॉर वॉचिंग माई सेल्फ। माई नेम इज़ शेफ अमित गौर और आज हम लोग रेस्टोरेंट और होटल्स की जो स्टाफिंग है उसके बारे में थोड़ा हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उन सभी लोगों को हु आर कॉलिंग अस डे नाइट एनी टाइम। कल आप विश्वास नहीं करेंगे, कल मेरे पास एक फ़ोन आया जो 3:30 बजे था और उन्होंने मुझे बोला कि सर मैंने आपका वीडियो देखा तो आई वॉन्ट टू से यू हेलो, तो मैंने आपको कॉल कर दिया। तो 3:30 बजे किसी ने कॉल किया तो आपको लगता है कि एक इमरजेंसी है, तो मैंने वो फ़ोन उठाया। बट मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार देर से मत कॉल करो, मतलब 10 to 5 दिन में भी अपन बात कर सकते हैं और ये चीज़ है। खैर एनीवे, आज का जो मेरा बिकॉज इस महीने हम लोगों को करीबन 800 लोगों ने कांटेक्ट किया। उसमें से कुछ लोग नया रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे थे, कुछ लोग स्टाफिंग से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम थी कि भाई हम एक होटल रिसोर्ट रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, अब हमको स्टाफिंग चाहिए, एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए, सूस शेफ चाहिए, मैनेजर चाहिए, रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए। आई होप कि आप जो आज ये वीडियो देख रहे हैं उसके पीछे आपका भी यही कारण है कि यू आर लुकिंग फॉर रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव शेफ, किचन कुक्स, CDP, तंदूरी, साउथ इंडियन एंड दीज एंड ऑल। वेल और आप अगर एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो मैं इसके अंदर भी अपने थोड़े से मैं आपके अपने इनपुट देना चाहता हूं जो आपके वास्तव में बहुत काम आएगा। देखिए, सबसे पहले एज ए ओनर बहुत बहुत बधाई हो, बिकॉज ये जो फूड का काम है, रेस्टोरेंट का जो वर्क है, इसमें बहुत मज़ा है, चैलेंज है, बहुत मज़ा आता है इसमें। तो आप एक सही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत, क्योंकि जब तक आपका क्योंकि एक नया काम है, जब तक ये अच्छी तरह सेट नहीं हो जाता तब तक आपको थोड़ा सा विजडम सेंस और स्ट्रैटेजिकली अगर आप चलेंगे तो आई थिंक आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको वापस मिल जाएगा। वरना तो आप जानते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिनसे भी आप फंड्स लेंगे या अपने खुद के सेविंग करेंगे, उसके बाद वो सारी सेविंग खर्च करके एक लेसन सीखेंगे कि फूड इंडस्ट्री इज़ नॉट राइट, कुक नहीं मिलते हैं। तो खैर, मैं अपना वीडियो का जो मैं बताना चाहता था वो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे और उनका मुझे लगा कि एक आंसर इन सब के लिए अपन एक वीडियो बना सकते हैं। सो वीडियो ये है कि अगर आप फूड बिजनेस के अंदर हैं, खोलने वाले हैं और आपको स्टाफ चाहिए और आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं या फिर एक होटल के ओनर हैं और आप नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो आपके सामने क्या क्या परेशानी आएगी वो मैं आपको अभी बताऊँगा और उसका क्या क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको समझाऊँगा और फिर उस हिसाब से उसके बाद में आपकी जो स्टाफिंग प्रॉब्लम है वो भी मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले आप अगर एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं और आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको जैसा कि पता है कि आपको 2 लोगों को 3 चीज़ों को एक साथ मिलाना है। पहली चीज़ है एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पर कस्टमर आएँ, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपके कस्टमर्स की सेवा करें, उनको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करें। करेक्ट, यही है। तो आजकल डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि ये इंटरनेट इतना पावरफुल हो गया है कि आपको कस्टमर लाना बहुत आसान हो गया है। जोमेटो, स्विगी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, पता नहीं क्या क्या है। और उसके बाद बहुत सारे एड्स हैं जो आपको बताते हैं कि हम कैसे बिजनेस ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु भी हैं, चेला भी हैं और लल्लू भी हैं। ये तीनों लोग वीडियोस बना रहे हैं। उसमें कुछ गुरु हैं, कुछ चेले हैं और कुछ लल्लू हैं। अब आप किसको फॉलो करते हैं वो मुझे पता नहीं। तो यानी कि कुल मिला के मोटी बात यह है कि जो कस्टमर लाना आजकल बहुत आसान हो गया है ड्यू टू दिस इंटरनेट। सस्ता दे के आप कस्टमर को बुला सकते हो। बटर चिकन सब जगह 300 रुपये का मिल रहा है, आप बोलोगे 150 रुपये, एकदम भीड़ लग जाएगी। इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी चीज़ आप डिस्काउंट दोगे, सस्ता दोगे, तो आपके पास कस्टमर आ ही जाएगा सस्ता करते ही। ठीक है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय हैं इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी? अगर आप इनको सोशल मीडिया के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं आएंगे ये आपके पास, जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे। कस्टमर को आप सोशल मीडिया यूज़ करके अपने रेस्टोरेंट तक ला सकते हैं अपने शहर में, बट क्या आप सोशल मीडिया को यूज़ करके एक तंदूरी को आपके रेस्टोरेंट ला सकते हैं? नहीं ला पाओगे, वो आएगा ही नहीं। कस्टमर को आप सस्ता फूड देके आप अपने रेस्टोरेंट में ला सकते हैं,
लेकिन क्या एक एम्प्लॉय को आप सस्ती तनख्वाह देके, चीप तनख्वाह देके, इंटरनेट का माध्यम करके अपने रेस्टोरेंट बुला सकते हो? नहीं बुला सकते। तो यानी कि आपके लिए दो चैलेंज है नेक्स्ट 1 साल के लिए। अगर आप नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपके लिए दो चैलेंज हैं। अगर इन चैलेंज को आपने ढंग से समझ लिया और संभाल लिया तो मैं सही बता रहा हूँ, ज़बरदस्त धंधा बनाओगे, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। और ये दो चीज़ नहीं संभाल पाए तो फैमिली लाइफ तो आपकी डिस्टर्ब होनी है 100%। वो तो कुछ टाइम के बाद आप समझ ही जाओगे कि धंधा चलेगा तो भी डिस्टर्ब है होटल के अंदर, और नहीं चलेगा तो और ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो करना क्या है अब? आई होप आप समझ गए हो कि जो कस्टमर है उसको लाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको लाने के लिए ऑप्शंस नहीं है। तो उसके लिए ऑप्शंस क्या हैं? उसके लिए ऐसे हमारे ऐसे लोग हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं, बट वो बहुत लोग हैं, एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे, आप ढूंढेंगे जो शेफ्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इन सब के रिक्रूटमेंट करते हैं। तो उन्होंने आपको एक बार ला दिया लड़के को, लेकिन फिर ऐसा क्या करना है कि वो आपके साथ जुड़े रहे, क्योंकि उसको आपको ज़्यादा तनख्वाह देके क्या हम किसी को रख सकते हैं? ये भी फार्मूला काम नहीं करेगा। तो फार्मूला क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ 6 मिनट आपके लेने के बाद। तो फार्मूला ये है एम्प्लॉयज़ के साथ में कि आपकी जो कंपनी होनी चाहिए, या जो भी आप चाहे कैसा भी धंधा कर रहे हैं, छोटा धंधा है, बड़ा है, बिग रेस्टोरेंट, स्मॉल रेस्टोरेंट, लग्जरी, नॉन लग्जरी, कैफ़े, नॉन कैफ़े, वॉट एवर फूड बिजनेस यू हैव, you should have a strategy and standard operating procedure for your employees। आपके पास आपके जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ और टर्म्स एंड कंडीशन इस बिज़नेस को खोलने से पहले आप उनको दीजिए। कभी भी कोई छोड़ के नहीं जाएगा। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आप और आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में रखेंगे, क्लैरिटी मीन्स ड्यूटी आवर्स, बोले 10 घंटे कराऊंगा, 10 घंटे के बाद अगर मैंने तुझे ड्यूटी कराई ओवर टाइम दूंगा। क्लैरिटी रखो, क्योंकि जब भी अगर 10 घंटे से ज़्यादा काम होगा इसका मतलब है कि आप पैसा बना रहे हो। दूसरी चीज़, आपको छुट्टी दूंगा, छुट्टी नहीं दूंगा उसके पैसे दूंगा। आपको मैं ये अकोमोडेशन दूंगा, मकान दूंगा, फूड दूंगा, तो उसको ये फूड और अकोमोडेशन ऐसा दो कि वो आपको छोड़ के ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं, अधिकतर जो रेस्टोरेंट के लोग भाग जाते हैं, कुक भाग जाते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ही वजन बढ़ता है, जैसे ही लोड पड़ता है, सबसे पहले स्टाफ भागना चालू कर देता है, क्योंकि स्टाफ को लगता है, वो ये समझ जाता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है और मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं। तो उसके मन में ये भावना है, उससे पहले ही उसका माइंड वॉश कर दो। माइंड वॉश कैसे करोगे? क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, तो उसको इतना कुछ दे दो कि वो 10 बार सोचे आपको छोड़ने के लिए। आई होप अगर आप इससे कुछ एसेंस निकाल सकते हैं मेरी इस बात से, तो इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ पर भी काम किया ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही किया। सही बता रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ पर मुझे ऐसे ही किया। कुछ जगह तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज दे आर वेरी बिग पीपल। अच्छा, ले सकते हैं, बिग पीपल तो हम लोग सब बराबर हैं। तो मैं एक कंपनी में काम करता था गुजरात के अंदर, और मैं उसका एग्जीक्यूटिव शेफ था। तो उसके ओनर ने मुझे कार दे दी। मेरी शादी हुई थी तो उनका होटल की ओपनिंग थी। तो जब मैंने अपनी शादी में वहाँ पर मतलब कम समय दिया और मैंने उनके होटल में ओपनिंग में ज़्यादा समय दिया, तो दे आर सो हैप्पी कि जैसे ही जब मैं वाइफ को लेके वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने मुझे 15-20 दिन आउट ऑफ इंडिया की हॉलीडे दे दी। तो मैं ये सोचता था कि ये क्या है, क्या इनके पास आदमी नहीं मिलता? तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो रिटेंशन पॉलिसीज़ थी कि मैं उनको जब भी मैंने उनको छोड़ दिया है, लेकिन जब भी मैंने उनको छोड़ा, उस छोड़ने के पीछे मुझे 10 बार मैं सोचता था कि मैं इतने अच्छे आदमी को छोड़ रहा हूँ। और फिर मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मैंने उनसे इजाज़त लेके छोड़ी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा साहब देखो ऐसा है, मैं आपके यहाँ पर 3 साल से काम कर रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ आपका पूरा बिजनेस सेट है। मैं यहाँ पर आता हूँ और शेर खान करता हूँ। तो शेयर खरीदता हूँ, शेयर बेचता हूँ, तो दिन भर में 5-6 घंटे ये करता हूँ। यस, मैं जब एग्जीक्यूटिव शेफ था 3 साल के अंदर मैंने इतना ज़्यादा सेट कर दिया काम का कि मुझे लगा मेरा स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कॉर्पोरेट शेफ की, तो मैं चाहता हूँ इसको मैं लूँ। तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ?
कि आप मुझे आगे बढ़ने के लिए करेंगे, तो उन्होंने कहा आप जाओ, नो प्रॉब्लम, अगर कभी भी हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा आई विल कम। और आज उस बात को 10 साल हो गए हैं। वो अलग बात है कि हमारा रिलीवर नहीं मिल पाया उनको अभी तक, और 3 लाख रुपए का शेफ़ भी उनके वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकता है। बट द बिग स्टोरी शॉर्ट इज़ कि आपको इस बिज़नेस के अंदर रिटेंशन पॉलिसीज़ इस तरह से डालनी है कि एम्प्लॉय आपको 10 बार छोड़ने से पहले सोचें। रहने की जगह बहुत अच्छी करिए, फूड जो है वो बहुत अच्छा दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप नॉनवेज दीजिए उनको, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो नॉनवेज खाएंगे तो वो प्रोटीन फूड खा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। आप इसको इस तरीके से सोचिए कि वो एक मशीन है जो आपके लिए काम कर रही है, और उस मशीन के अंदर आप अच्छी क्वालिटी का अगर फ्यूल डालेंगे तो आपके काम की ही गुणवत्ता बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहीं भी आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो का जो सार है वो ये है कि एज ए ओनर अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, और आपका जो मिशन है उसका बहुत ध्यान रखिए, और इन दोनों के प्रति काम करिए। कस्टमर लाने के लिए इंटरनेट है, बहुत आसान है, एम्प्लॉयज़ को लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ सेट करके रखिए, और कहीं भी कुछ मैं आपकी इस ट्रैवलिंग के अंदर मदद कर सकता हूँ। मेरी टीम, मेरी वेबसाइट का एड्रेस है www.chefamit.com। साली बंद रहती है अधिकतर समय, पता नहीं क्यों, ट्रैफिक आता है बंद हो जाती है, फिर ट्रैफिक चल जाता है तो फिर चालू हो जाती है। बट एक वेबसाइट बना रखी है जो पिछले 8 साल से लाइव है, और मेरा फ़ोन नंबर है 9571118855। ये नंबर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और SMS पे उपलब्ध है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत है तो विल सॉल्व इट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत आसान काम है, काम हो जाएगा। हमको सिर्फ 6 महीने तक कस्टमर के प्रति फोकस रखना है और एम्प्लॉयज़ के प्रति फोकस रखना है। फिनिश, इस धंधे में प्रॉफिट बनेगा। नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।